So hey what's up guys, welcome back to another video. So that we all know कि पोकेमॉन वर्ल्ड में हजारों टाइप्स के पोकेमॉन्स होते हैं और वो पोकेमॉन्स या तो वीक होते हैं या तो स्ट्रॉन्ग होते हैं। लेकिन जो वीक पोकेमॉन्स होते हैं वो मैक्सिमम टाइम नॉर्मल टाइप के होते हैं और जो स्ट्रॉन्ग पोकेमॉन्स होते हैं उनमें मैक्सिमम पोकेमॉन्स लेजेंडरी, मिथिकल या फिर अल्ट्रा बीस्ट होते हैं। और इन तीनों ही टाइप्स के पोकेमॉन्स को पोकेमॉन वर्ल्ड में वन ऑफ द मोस्ट रेयरेस्ट पोकेमॉन्स में से एक माना जाता है। लेकिन कुछ रेयर चांसेस में कभी कभी मिथिकल, अल्ट्रा बीस्ट या लेजेंडरी पोकेमॉन में कुछ वीक पोकेमॉन्स भी गिने जाते हैं जो कि नॉर्मल लेजेंडरी पोकेमॉन से कई 100 गुना वीक होते हैं और इनकी पावर लेवल्स भी नॉर्मल पोकेमॉन से कई गुना ज्यादा कम होती है। तो आज का टॉपिक तो आप समझ ही गए होंगे कि आज का टॉपिक है रैंकिंग एवरी वर्स्ट टू बेस्ट लेजेंडरी पोकेमॉन्स। और इस वाली लिस्ट में हम एक रूल भी डालने वाले हैं कि जिन लेजेंडरी पोकेमॉन्स के पास यूनिक एबिलिटी होगी वो स्ट्रॉन्ग लेजेंडरी पोकेमॉन से ऊपर रैंक करेंगे। तो हाँ, आज का वीडियो बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है और अगर आपने यहाँ तक वीडियो देख ही लिया है तो इस वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। और शायद मैं बोलना भूल गया कि बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन करना मत भूलना। तो विदाउट एनी वेस्टिंग टाइम, लेट्स बिगिन। तो लिस्ट की शुरुआत हम वीक पोकेमॉन से स्ट्रॉन्ग पोकेमॉन तक करने वाले हैं। यानी कि इस लिस्ट की शुरुआत कुछ इस टाइप से होगी कि हम लोग पहले वीक पोकेमॉन्स को रैंक करेंगे, इसके बाद हम लोग रैंकिंग के साथ स्ट्रॉन्ग पोकेमॉन्स को भी रैंक करेंगे। सबसे पहले आती है वर्स्ट पोकेमॉन्स की लिस्ट और वर्स्ट पोकेमॉन में कुछ ये पोकेमॉन्स हैं। लेकिन इतने सारे पोकेमॉन्स को कवर करने के लिए हमारी वीडियो 1 घंटे की हो जाएगी, तो शायद हमें इस प्रॉब्लम को ठीक करने के लिए कुछ लेजेंडरी पोकेमॉन्स को निकालना पड़ेगा। अब हमें इन पोकेमॉन्स के साथ रैंकिंग करनी पड़ेगी। तो पहला है कॉस्मॉक। कॉस्मॉक पूरे पोकेमॉन वर्ल्ड का पहला ऐसा मिथिकल पोकेमॉन था जो कि बहुत ही वीक था और कॉस्मॉक के टोटल बेस स्टेट 200 है, जिससे ज्यादा बेस स्टेट तो एक नॉर्मल से जिगजागुल की है जो कि है 240। तो अब नेक्स्ट है रेजियाइज। रेजियाइज वन ऑफ द मोस्ट वीकेस्ट लेजेंडरी पोकेमॉन में से एक है क्योंकि ये ऐश के पिकाचू से काफी ज्यादा आसानी से हार गया था एंड आफ्टर डिफीटेड इन दिस बैटल। और ऐसा कोई भी लेजेंडरी पोकेमॉन नहीं था जो कि इतनी ज्यादा बुरी तरीके से हारा हो। अब नेक्स्ट है रेजिलेकी एंड रेजिड्रैगन। मैंने इन दोनों पोकेमॉन्स को एक साथ एक ही बार में इसलिए लिया है क्योंकि ये दोनों पोकेमॉन्स एक साथ कैच हुए थे। तो सबसे पहले बात करते हैं रेजिलेकी की। रेजिलेकी पूरे पोकेमॉन वर्ल्ड का सबसे फास्टेस्ट पोकेमॉन है, लेकिन वो एक नॉर्मल से फ्लाइगॉन से हार गया था। और अब बात करते हैं रेजिड्रैगो की। रेजिड्रैगो का नाम लेने से एम्बैरेसमेंट होती है क्योंकि रेजिड्रैगो काफी आसानी से एक ही शॉट में गैरी के पास चला गया था। तो अब नेक्स्ट है आर्टिकुनो। आर्टिकुनो कांटो रीजन का वन ऑफ द मोस्ट स्ट्रॉन्गेस्ट लेजेंडरी पोकेमॉन में से एक हुआ करता था, जिसे उस टाइम पर बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग माना जाता था। लेकिन वक्त के साथ आर्टिकुनो को बहुत ही आसानी से 2 पोकेमॉन्स ने डिफीट किया जो कि है म्यूटू और चारिज़ार्ड। आर्टिकुनो अभी के टाइम पे बहुत ही ज्यादा वीक बन चुका है। तो नेक्स्ट है मेलियोर्टा। जिन लोगों को नहीं पता तो मैं बता दूं, ये पोकेमॉन एक मिथिकल पोकेमॉन है और इसकी बेस स्टेट 600 है। लेकिन इसके बेस स्टेट पे मत जाना क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा वीक मिथिकल पोकेमॉन है। और मेलियोर्टा को गाना बहुत ही ज्यादा पसंद है, लेकिन सिर्फ गाने से कोई भी मिथिकल पोकेमॉन स्ट्रॉन्ग नहीं बन जाता, जिससे पता चलता है कि मेलियोर्टा कितनी ज्यादा वीक मिथिकल पोकेमॉन है। तो नेक्स्ट है कैडियो। कैडियो की लेजेंडरी पोकेमॉन है, लेकिन मैं रूल्स के अकॉर्डिंग कैडियो को कोई भी वीक पोकेमॉन नहीं डिक्लेयर कर रहा हूँ। रूल्स के अकॉर्डिंग हम लोग किसी भी रेयर पोकेमॉन को स्ट्रॉन्ग बता सकते हैं। एंड क्यूरेम एंड द स्वॉर्ड ऑफ जस्टिस नाम की मूवी में हमें कैडियो की ट्रू पावर्स भी दिखाई गई, जहाँ पर कैडियो उस मूवी में इतना ज्यादा ओवर पावर्ड था कि उसने अकेले ही क्यूरेम तक को ओवरशैडो कर दिया था। जबकि कैडियो एक बहुत ही ज्यादा वीक लेजेंडरी पोकेमॉन है, फिर भी उसने अकेले ही क्यूरेम तक को हराने की कोशिश की थी। नेक्स्ट है हीट्रेन। हीट्रेन वन ऑफ द मोस्ट कॉमन एंड वन ऑफ द मोस्ट स्ट्रॉन्गेस्ट लेजेंडरी पोकेमॉन में से एक है। हीट्रेन को कॉमन इसलिए बोला क्योंकि ये एक नहीं बल्कि कई सारे ट्रेनर्स के पास है, लाइक ज्वेल ऑफ लाइफ के विलन मार्कस के पास, पोकेरेंजर बैन के पास जिसने अपने पिजियोट की मदद से हीट्रेन को कैच किया था और बाद में हीट्रेन को रिलीज भी कर दिया था। और टीम गैलेक्टिक के पास भी एक हीट्रेन है जिसको उन्होंने द आर्सिस क्रॉनिकल्स के अंदर कैच किया था। और जिन जिन ट्रेनर्स के पास हीट्रेन है उन्हें देख के तो लगता नहीं कि उनके पास कोई लेजेंडरी पोकेमॉन होगा, तो शायद से उन्होंने अपने हीट्रेन को अपने नॉर्मल पोकेमॉन से मदद से कैच किया है। इससे पता चलता है कि हीट्रेन एक लेजेंडरी पोकेमॉन होते हुए भी इवेंचुअली काफी ज्यादा कॉमन और काफी ज्यादा वीक पोकेमॉन है। तो अब नेक्स्ट है डार्कराय। डार्कराय काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग मिथिकल पोकेमॉन है और डार्कराय इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग था कि उसने एक ही बैटल में डायलगा एंड पालके जैसे स्ट्रॉन्ग पोकेमॉन्स को ओवरशैडो कर दिया था। तब लगने लगा था कि डार्कराय काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनने वाला है, लेकिन ऐसा नहीं हुआ और वक्त के साथ साथ डार्कराय को और भी ज्यादा वीक बना दिया गया। जहाँ पर पहली बार जब होइन रीजन के फाइनल लीग में एक डार्कराय की बैटल एक सेप्टाइल से होती है, तो वहाँ पर वो सेप्टाइल डार्कराय को काफी आसानी से हरा देता है। में पोकेमॉन जर्नीज में जहाँ पर एक डार्कराय की बैटल एक क्रिजिलिया के साथ होती है, उस बैटल में क्रिजिलिया ने डार्कराय को सिर्फ एक लूनर डांस अटैक का यूज करके हरा दिया था। और करंटली डार्कराय काफी ज्यादा वीक मिथिकल पोकेमॉन बन चुका है। तो अब नेक्स्ट है सुइकून। सो दैट वी ऑल नो कि सुइकून द लेजेंडरी बीस्ट ट्रायो से बिलोंग करता है और जोटो रीजन जिन्होंने भी देखा होगा उन्हें तो पता ही होगा कि उस टाइम पे सुइकून कितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग हुआ करता था, जो कि लेजेंडरी बीस्ट ट्रायो में वन ऑफ द मोस्ट स्ट्रॉन्गेस्ट था। एंड लिटरली सुइकून अभी के टाइम पे इतना ज्यादा वीक हो चुका है कि एग्जांपल के लिए गो के सुइकून को कुछ गुंडों ने ऐसे ही नेट में कैच कर लिया था और सुइकून उन गुंडों से काफी ज्यादा आसानी से हार गया था, जिससे करंटली सुइकून काफी वीक बन चुका है। तो अब ये लिस्ट तो
खत्म हो चुकी है और अब हम लोग स्ट्रॉन्ग पोकेमॉन्स को रैंक करने वाले हैं। तो नेक्स्ट है एंटे। एंटे भी तो लेजेंडरी बीस्ट ट्रायो से बिलोंग करता है, लेकिन एंटे सुकून से कई गुना ज्यादा अलग है क्योंकि एंटे आज तक एक भी बैटल नहीं हारा है। क्योंकि अगर कोई भी पोकेमॉन एंटे से फाइट करेगा तो मैक्सिमम चांसेस यही है कि वो एंटे से बहुत ही बुरी तरीके से हारेगा, इसलिए एंटे काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। तो अब नेक्स्ट है राइकू। और राइकू भी तो लेजेंडरी बीस्ट ट्रायो से बिलोंग करता है, लेकिन राइकू एंटे और सुकून जैसा नहीं है, बल्कि राइकू उनसे भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। एंड अगर हम ध्यान से देखें तो राइकू की टाइपिंग है इलेक्ट्रिक टाइप, वहीं पे एंटे की टाइपिंग फायर टाइप की है और सुकून की टाइपिंग वाटर टाइप की है। तो ये दोनों टाइपिंग ही राइकू के इलेक्ट्रिक टाइप के सामने टाइप एडवांटेज का काम करती है। अब मैं एक नया रूल ऐड करने वाला हूँ, अगर दो लेजेंडरी पोकेमॉन्स एक ही रीजन से एक साथ है तो हम उन दोनों लेजेंडरी पोकेमॉन्स को साथ में काउंट करेंगे। तो अब नेक्स्ट है ज़र्नियस एंड वाइवेटल। तो दैट वी ऑल नो कि ये दोनों लेजेंडरी पोकेमॉन्स एक ही रीजन से एक साथ बिलोंग करते हैं। एंड ज़र्नियस लाइफ को रिप्रेजेंट करती है, वहीं पे वाइवेटल डेथ को। और बात की जाए इन दोनों पोकेमॉन्स में ज्यादा स्ट्रॉन्ग कौन है, तो ये जज करना काफी ज्यादा हार्ड होगा क्योंकि ये दोनों ही पोकेमॉन्स पावर्स वाइज बिल्कुल सेम है। कालोस रीजन का एक और पोकेमॉन है जो कि इन दोनों से ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, और वेल वो पोकेमॉन और कोई नहीं है बल्कि ज़ायगार्ड है। और ज़ायगार्ड पूरे पोकेमॉन वर्ल्ड का पहला और आखिरी ऐसा पोकेमॉन है जिसने एक रिकॉर्ड को होल्ड कर रखा है, जो कि है हाईएस्ट इवोल्यूशन का। और इतने ज्यादा इवोल्यूशन एक लेजेंडरी पोकेमॉन के पास होना काफी ज्यादा बड़ी बात है। प्लस ये इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग है कि इस अकेले बंदे ने पूरे कालोस रीजन से फाइट की थी और अकेले ही पूरे कालोस को हरा भी दिया था। और ज़ायगार्ड के 100% वाले फॉर्म को ज़र्नियस और वाइवेटल से ज्यादा स्ट्रॉन्ग माना जाता है। तो नेक्स्ट है लाटियास एंड लाटियोस। ये दोनों ही लेजेंडरी पोकेमॉन वैसे तो दूसरे लेजेंडरी पोकेमॉन से काफी ज्यादा वीक है, लेकिन मैंने इन दोनों को इसलिए ऐड किया है क्योंकि ये दोनों ही पोकेमॉन्स एक यूनिक एबिलिटी रखते हैं, और वो एबिलिटी और कोई नहीं बल्कि मेगा इवोल्यूशन है, जो कि एक नॉर्मल पोकेमॉन को काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग बना देती है। और ये दोनों ही पोकेमॉन्स मेगा इवॉल्व कर सकते हैं, और मेगा इवॉल्व करना लेजेंडरीज के लिए बहुत ही रेयर बात होती है। वेल, तो अब नेक्स्ट है म्यूटू। म्यूटू को कांटो से गलार तक वन ऑफ द मोस्ट स्ट्रॉन्गेस्ट लेजेंडरी पोकेमॉन में से एक माना जाता है। म्यूटू के पास एक ऐसी रेयर चीज है जो कि किसी के पास भी नहीं है, जो कि है डुअल मेगा इवोल्यूशन होना, जिसमें म्यूटू मेगा म्यूटू एक्स और मेगा म्यूटू वाई में इवॉल्व करता है, जिससे म्यूटू वन ऑफ द मोस्ट स्ट्रॉन्गेस्ट के साथ साथ वन ऑफ द मोस्ट रेयरेस्ट पोकेमॉन भी बन जाता है। नेक्स्ट है इटरनेटस। एज यूजुअल इटरनेटस की टोटल बेस स्टेट 690 है, लेकिन इटरनेटस के इटरनामैक्स वाले फॉर्म में उसके बेस स्टेट 1125 पहुंच जाते हैं, और इतने बेस स्टेट पूरे पोकेमॉन वर्ल्ड में किसी भी पोकेमॉन के पास नहीं है, जिससे इटरनेटस हाईएस्ट बेस स्टेट वाला पोकेमॉन बन जाता है। तो नेक्स्ट है द क्रिएशन ट्रायो। मैंने इन तीनों पोकेमॉन्स को एक साथ इसलिए लिया है क्योंकि इन तीनों ही पोकेमॉन्स की पावर सिर्फ दूसरे से डिफरेंट नहीं है बल्कि बिल्कुल सेम है। एंड इन तीनों में से पाल्किया स्पेस को कंट्रोल करता है, डायल्गा टाइम को कंट्रोल करता है, एंड गिराटीना डेथ को कंट्रोल करता है। एंड आर्सियस ने इन तीनों ही पोकेमॉन्स को अपने अपने ओरिजिन्स फॉर्म भी दिए हैं, जहाँ पर ये अपने 100% पोटेंशियल को यूज कर सकते हैं। और वेल, अगर आप लोग सोच रहे हो कि नंबर 1 पे आर्सियस रैंक करने वाला है तो आप पूरी तरीके से गलत हो, क्योंकि नंबर 1 पे एक ऐसा पोकेमॉन है जो कि आर्सियस से भी कई ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, जो कि है आर्सियस बीटा, जिसने अकेले ही आर्सियस जैसे स्ट्रॉन्ग पोकेमॉन को क्रिएट किया है। लेकिन आर्सियस बीटा की ट्रू पावर्स के बारे में किसी को भी नहीं पता, और इसे आज तक किसी ने भी नहीं देखा है, जिससे आर्सियस बीटा एक स्ट्रॉन्ग प्लस काफी ज्यादा मिस्टीरियस पोकेमॉन बन जाता है। वेल, तो यही था आज का हमारा वीडियो। बाकी आप कमेंट करके बता सकते हो कि आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा। और हमारे चैनल पर एक और नई सीरीज बहुत ही अच्छी चल रही है, जो कि है व्हाट इफ, जिस पे आपकी सपोर्ट से बहुत ही ज्यादा अच्छा रिस्पांस मिल रहा है। वेल, तो आप कमेंट करके बता सकते हो कि मैं व्हाट इफ जैसी और भी वीडियोस बनाऊं या नहीं बनाऊं। पब्लिक की जो डिमांड रहेगी मैं उसके ही बेसिस पे व्हाट इफ या फिर हिस्ट्री ऑफ पोकेमॉन वाली वीडियोस लाता रहूंगा। और अगर आपने यहाँ तक वीडियो देख ही लिया है तो इस वीडियो को लाइक कर देना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ताकि मैं ऐसी और भी वीडियोस आपके लिए लाता रहूं। तो हाँ, आज के लिए बस इतना ही। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, ओवर एंड आउट।